राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर आरंभ होता है और घोषणा होती है आज स्वयंवर में निर्धारित होगा राजकुमारी पद्मावती का विवाह किसके साथ होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती कहती है मुझे किससे विवाह करना है, ये तो निश्चित है। और राजकुमार बासु सुन रहा होता है। और फिर राजकुमारी की सखियां कहती हैं कहीं आप श्रीनिवास की बात तो नहीं कर रही। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है हाँ, और कहती है उसी के कारण तो मैं स्वयंवर को सज्ज हुई। उसने मुझसे कहा कि मैं उस पर विश्वास रखूं, इस स्वयंवर तक रुकूं और मुझे अपनी मन की बात कहने का अवसर अवश्य मिलेगा। और कहती है मुझे लगता है कि वो ना कुछ अवश्य ही विशेष करने वाला है मेरे लिए, वो भी सबके समक्ष। और फिर राजसभा से उचित स्थान और प्रतियोगिता से उचित समय और क्या होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं अवश्य राजकुमारी। और फिर राजकुमारी बताती हैं जब स्वयंवर में सबको नृत्य प्रस्तुति के लिए कहा जाएगा तो मुझे विश्वास है कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाएगा। तब मैं श्रीनिवास से कहूंगी कि वो अपनी कला प्रस्तुत करे। और ये तो हम सभी जानते हैं ना कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इस कला में श्रीनिवास को पराजित कर सके। तब श्रीनिवास स्वयंवर में विजयी होगा और कोई मुझसे नहीं कहेगा कि मैंने उसका चयन क्यों किया, ना ही पिताश्री और ना ही बासु। और उन सारे लोगों के मुख देखने लायक होंगे जिन्हें लगता था मेरा और श्रीनिवास का विवाह कदापि नहीं होगा। और फिर राजकुमार बासु बात सुन रहा होता है और कहता है मुझे मूर्ख समझ रखा है पद्मावती, और इस श्रीनिवास ने, अब मैं बताता हूँ इसे कि किसका मुख देखने लायक होगा। और फिर राजकुमार बासु राजकुमारी पद्मावती के समक्ष जाते हैं और कहते हैं पद्मा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं बासु तुम बिना सूचना के यहाँ। और फिर राजकुमार बासु कहता है बहना आज के दिन क्या सूचना देना और क्या अनुमति लेना, बड़ा ही शुभ दिन है आज और कितनी सुंदर लग रही हो तुम। और कहता है राजकुमार बासु पिताश्री ने बुलाया है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। और सत्य कहूँ तो मुझे अब प्रतीक्षा नहीं हो रही तुम्हारे विवाह की, इसलिए देखो मैं स्वयं तुम्हें यहाँ लेने आ गया, तो चलो। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं चलो। और फिर कहती हैं एक क्षण। और फिर राजकुमारी पद्मावती उस कमल के पुष्प को उठाती है जो श्रीनिवास ने दिया होता है और श्रीनिवास को स्मरण कर रही होती है राजकुमारी और कहती हैं अब चलते हैं। और फिर राजकुमार बासु कहता है ये क्या, हमने सारा महल तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कमल के पुष्पों से सजा दिया है और तुम हो कि एक छोटा सा साधारण कमल का पुष्प लेके स्वयंवर में आओगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है कदाचित तुम साधारण और असाधारण का मतलब नहीं समझते हो। और कहती हैं मुझे तुम्हारे विशेष पुष्पों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस इस एक पुष्प को अपने समीप रखना चाहती हूँ। और फिर राजकुमारी कहती हैं राजकुमार बासु से चलें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ स्वयंवर में लेकर आ रहा होता है और तभी स्वयंवर में सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे होते हैं राजकुमारी पद्मावती की और कहते हैं ये राजकुमारी अभी तक आई क्यों नहीं। और तभी स्वयंवर में श्रीनिवास आ जाते हैं और सभी लोग राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और श्रीनिवास को देखने लगते हैं। और फिर श्रीनिवास सभी को देखते हैं, सभी के नेत्र श्रीनिवास की तरफ होते हैं। और फिर श्रीनिवास चिंतित हो जाते हैं और गोविंदराज के पास खड़े हो जाते हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से सदैव ऐसे कैसे हो जाता है श्रीनिवास, सदैव अनुचित समय पर ही अनुचित स्थान पर कैसे पहुंच जाते हो तुम, कैसे कर लेते हो ये। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ऐसे कुछ हुआ है, मुझे भी लग रहा है, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ लगा है क्या। और फिर गोविंदराज बताते हैं क्योंकि यहाँ सबके सब राजकुमारी पद्मावती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु आया कौन। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं श्रीनिवास वहाँ दूर क्यों खड़े हो।
यहाँ आ जाओ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। और फिर महाराज आकाश कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास आओ, हमारे निकट बैठो। और फिर गोविंदराज कहते हैं जाओ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज चलिए, आप भी साथ में चलो ना। और तभी गोविंदराज कहते हैं मैं क्यों चलूं भाई। और कहते हैं वैसे भी तुमसे जितना दूर रहूंगा उतना मैं समस्याओं से दूर रहूंगा, तुम्हें बुलाया है तुम जाओ। और फिर श्रीनिवास जा रहे होते हैं महाराज आकाश के समक्ष। और फिर तभी घोषणा होती है सावधान, गुणों की खान, अनुपम सुंदरी, अद्भुत नितांगना, वेंकटगिरी की तेज राजकुमारी पद्मावती पधार रही हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती आ रही होती है अपनी सखियों के साथ। और राजकुमारी पद्मावती सभा के समक्ष आ जाती हैं उस कमल के पुष्प को साथ में लेकर जो श्रीनिवास ने राजकुमारी पद्मावती को दिया होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को देख रही होती हैं और अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और सभा में आए सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती सभा में सभी तरफ देखती हैं और कहती हैं आप सब सोच रहे होंगे कि मेरा यहाँ इस कमल के साथ आने का क्या कारण हो सकता है। और फिर राजकुमारी बताती हैं कारण मैं हूँ, मेरा नाम और वो महान अनुभव है जिसने मेरे नाम का अर्थ समझाया था। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को स्मरण करती हैं इस नाम का अर्थ क्या है आप जानती हैं, वो जो कमल से प्रकट हुई हो। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं मैं गर्व के साथ इस वेंकटगिरी के गौरव को अपनी पुत्री पद्मावती को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और फिर राजकुमारी पद्मावती अपने स्थान पर विराजमान हो जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार वासु सोच रहा होता है श्रीनिवास के बारे में, तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो ना, अब मैं तुमको ऐसा फंसाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सेनापति घोषणा करते हैं तो जिस पल की आप लोगों को प्रतीक्षा थी वो आ गया है, वेंकटगिरी की तेज राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर आरंभ होता है। और तभी राजकुमार वासु कहता है एक क्षण रुकिए सेनापति। और तभी सभा में सभी लोग देखने लगते हैं राजकुमार वासु को। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं क्या हुआ राजकुमार वासु, क्या आपको ज्ञात नहीं, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व उसे टोकते नहीं, टोकना अशुभ होता है। और फिर राजकुमार वासु कहता है महाराज कार्य शुभ हो पर वो परिपूर्ण और योजनाबद्ध भी होना चाहिए। स्वयंवर की कसौटी नृत्य कला है तो इस कसौटी को परखने वाला भी कोई होना चाहिए ना। ये निर्णय कौन लेगा कि सभी राजकुमारों में से सबसे श्रेष्ठ नर्तक कौन है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं तर्क तो आपका सही है, कौन हो सकता है सही चयन करता। और फिर बाला कहता है यदि महाराज की अनुमति हो तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा। और फिर बाला कहता है महाराज हमें एक नहीं अपितु 2 गुणवान व्यक्तियों की आवश्यकता है इस प्रतियोगिता का चयन करने के लिए, जिससे किसी को भी ऐसा ना लगे किसी के साथ भी किंचित मात्र भी पक्षपात हुआ है। और फिर राजकुमार वासु कहता है उचित कहा बाला, तो अब हमें ये निश्चित करना है कि वो 2 व्यक्ति कौन हैं जो इस प्रतियोगिता के निर्णायक होंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं ऋषि भृगु करेंगे। और कहते हैं महाराज आकाश इनसे अधिक विश्वास मुझे किसी पर नहीं है, मेरी पुत्री के स्वयंवर के लिए ये उचित निर्णय लेंगे। और तभी राजकुमारी पद्मावती सोच रही होती हैं यदि ऋषि भृगु ने किसी का चयन कर लिया तो पिताश्री मुझसे उसी से विवाह करने के लिए कहेंगे। और फिर महाराज आकाश सभा में सभी से पूछते हैं आप में से किसी को कोई आपत्ति है। और फिर तभी सभी राजकुमार कहते हैं सभा में नहीं। और फिर राजकुमार वासु कहता है अति उत्तम। और फिर आगे राजकुमार वासु कहता है तो अब दूसरा व्यक्ति कौन होगा। और बताता है ऋषि भृगु प्रत्येक प्रत्याशी का व्यवहार और उनके गुण दोष तो परख सकते हैं, किंतु वो एक धर्म शास्त्री हैं, नृत्य शास्त्री नहीं।
नृत्य को नहीं परख पाएंगे। और फिर राजकुमार बासु कहता है तो दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा होना चाहिए जिसको नृत्य का परिपूर्ण ज्ञान हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अन्य राज्यों के सेनापति कहते हैं महाराज मैंने बहुत से राजकुमारों को नृत्य सिखाया है, अतः मैं ही करूंगा इस स्वयंवर की प्रतियोगिता का निर्णय। और फिर तभी अन्य राज्य के सेनापति कहते हैं महाराज मैं सबसे श्रेष्ठ नर्तक हूँ, तुम्हारे राज्य में ये अवसर मुझे ही मिलना चाहिए। और फिर महाराज आकाश कहते हैं शांत हो जाइए, हम किसी भी अतिथि को चयन करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अपने ही राज्य के प्रत्याशी के पक्ष में निर्णय सुना सकता है, इससे अन्याय की संभावना बढ़ेगी। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मैं करूंगी पिताश्री, मुझसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। और फिर राजकुमार बासु कहता अवश्य मेरी बहना, किंतु जो चयन करेंगे वो तुम्हें विभिन्न विकल्प दे सकते हैं, और वैसे भी बहना अंत में तुम्हारा ही चयन होगा, इससे ये प्रतियोगिता सबके लिए निष्पक्ष होगी। और फिर महाराज आकाश कहते हैं कौन कर सकता है ये चयन, जो अच्छा नर्तक भी हो। और फिर राजकुमार बासु कहता है वही जो नृत्य में पद्मावती का भी गुरु हो। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।